Hey you all, this is your friend Rekha and welcome to Cricket Insomnia. क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। बांग्लादेश ने विश्व कप के इतिहास में पहली बार श्रीलंका को हराया। कल के मुकाबले में हुआ कुछ ऐसा जो आज तक क्रिकेट इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा कुछ जो कभी किसी को देखने भी नहीं मिला। क्रिकेट में यूं तो कई प्रकार से खिलाड़ी आउट होते हैं, लेकिन इस प्रकार से पहली बार कौन कैसे आउट हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वर्ल्ड कप 2023 का 38वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बहरहाल दोनों ही टीमों के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस ना के बराबर हैं और इसलिए दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप को अच्छे तरीके से अंत करने के हिसाब से मैदान में उतरी। श्रीलंका की ओर से ओपनिंग करने के लिए क्रीज पर आए पाथुम निसंका और कुशल परेरा। दोनों ही खिलाड़ी अच्छी शुरुआत दिलाने के लक्ष्य से क्रीज पर अवश्य आए, लेकिन कुशल परेरा पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर 4 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं और फिर क्रीज पर आते हैं कुशल मेंडिस और निसंका पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 66 रनों के स्कोर पर कुशल मेंडिस 19 रन बनाकर साकिब का शिकार बने और उसके बाद निसंका का साथ देने के लिए श्रीलंका के इन फॉर्म बैट्समैन सदीरा समरविक्रमा आए, लेकिन थोड़ी ही देर में निसंका 41 रन बनाकर तंजीम हसन साकिब की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए चरित असलंका ने समरविक्रमा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही खिलाड़ियों ने चौथे विकेट के लिए 63 रनों की अच्छी साझेदारी की। समरविक्रमा 41 रन बनाकर साकिब का शिकार बने, जिसके बाद क्रीज पर एंजेलो मैथ्यूज आने वाले थे, लेकिन आईसीसी के नियमों के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी के आउट होने के बाद अगर अगला खिलाड़ी 2 मिनट के अंदर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। तो इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हुआ एंजेलो मैथ्यूज के साथ। एंजेलो मैथ्यूज मैदान पे तो समय पर आ गए थे, लेकिन क्रीज पर आते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया है और वो हेलमेट तुरंत ही बदलने लगे, लेकिन इससे समय का नुकसान हुआ और मैथ्यूज टाइम पर क्रीज पर नहीं पहुंच सके। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने अंपायर से टाइम आउट की अपील की। मैथ्यूज ने अंपायर के सामने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन आईसीसी के नियमों का पालन करते हुए अंपायर्स ने उन्हें आउट घोषित कर दिया। इस मुकाबले में असलंका अपना शानदार शतक जड़ते हैं, लेकिन 108 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट खो देते हैं। उनके अलावा धनंजय डी सिल्वा ने 34, महीश तीक्ष्णा ने 22 और दुष्मंता चमीरा 4 रन बनाते हैं। श्रीलंका की टीम 49.3 ओवरों में अपने सारे विकेट खोकर 279 रन ही बना पाती है। बांग्लादेश के लिए तंजीम हसन साकिब ने 3, शोरीफुल इस्लाम और साकिब अल हसन ने 2 और मेहदी हसन मिराज ने 1 विकेट प्राप्त किया। 280 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की ओर से ओपनिंग करने आए तंजीद हसन और लिटन दास, लेकिन तंजीद हसन 9 रनों के निजी स्कोर पर मधुशंका का शिकार बने और फिर क्रीज पर आए नजमुल हुसैन शंतो इस वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। इस मुकाबले में भी बांग्लादेश की टीम को उनसे अच्छी पारी की उम्मीद थी और उन्होंने लिटन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन लिटन दास भी 23 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद क्रीज पर आए साकिब अल हसन और शंतो ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना अर्धशतक पूरा किया और देखते ही देखते 150 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी की। दोनों खिलाड़ियों के बीच 169 रनों की अच्छी साझेदारी हुई। ये बांग्लादेश के लिए ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी भी बनी। साकिब अल हसन 65 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 82 रन बनाते हैं और उनके आउट होने पे क्रीज पर आए महमूदुल्लाह, लेकिन अच्छी पारी खेल रहे नजमुल हुसैन शंतो भी 90 रनों के निजी स्कोर पर एंजेलो मैथ्यूज का शिकार बने। वहीं महमूदुल्लाह भी 22 रनों की पारी खेलते हैं। उनके अलावा मुशफिकुर रहीम 10, मेहदी हसन मिराज 3, तौहीद हिरदोय नाबाद 15 और तंजीम हसन साकिब नाबाद 5 रन बनाते हैं। बांग्लादेश की टीम 41.1 ओवरों में 7 विकेट खोकर 282 रन बना इस मैच को अपने नाम कर लेती है। श्रीलंका के लिए दिलशान मधुशंका को 3, महीश तीक्ष्णा और एंजेलो मैथ्यूज को 2-2 विकेट प्राप्त हुए और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को 3 विकेटों से जीतकर मैच को अपने नाम करती है और इस हार के साथ ही श्रीलंका का भी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाने का सपना चकनाचूर हो गया। मैच में कुछ पल काफी गर्मा गर्मी के थे, जैसे मैथ्यूज को आउट देना, जिसमें एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, कुछ इसे सही कह रहे हैं तो कुछ इसे गलत। एंजेलो मैथ्यूज को आउट देने के बारे में जब सवाल किया गया बांग्लादेश के कप्तान से, तो उनका ये कहना था कि उस समय जब एंजेलो मैथ्यूज मैदान पे आने वाले थे तो एक बॉलर ने आके उन्हें बताया कि आईसीसी के नियमों के अनुसार ऐसा किया जा सकता है, तो उन्होंने ये सोचा कि अपनी टीम को जिताने के लिए जो करना होगा वो करेंगे, तो उन्होंने अंपायर से ये गुजारिश की कि मैथ्यूज को आउट किया जाए और वो गुजारिश कबूल हुई, क्योंकि आईसीसी के नियमों के अनुसार अगर कोई भी प्लेयर क्रीज पर आने में 2 मिनट से ज्यादा देरी लगाता है तो वो आउट करार दिया जाता है। तो ये था उनका जवाब। खैर, क्या है आपका विचार? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अब आज वर्ल्ड कप 2023 का 39वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।
कौन मारेगा उस मुकाबले में बाजी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या लगता है आपको। तो ये थी वर्ल्ड कप से जुड़ी अब तक की सारी अपडेट। अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की दुनिया की नई खबर के साथ क्रिकेट इंसोम्निया पे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसके साथ ही वो सारी अपडेट हमारी ऐप पर भी पा सकते हैं। बस जाइए प्ले स्टोर पे और सर्च कीजिए क्रिकेट इंसोम्निया, आपको फटाफट डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपसे क्रिकेट की दुनिया की नई खबर के साथ क्रिकेट इंसोम्निया पे। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। दिस वाज योर फ्रेंड एरिका साइनिंग ऑफ। बाय फॉर नाउ।